इडियोमैटिक फ्रेजेस या इडियम्स 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। इस तरह का फॉर्मेट आसान होता है। इफ़ यू डैश अचीव योर गोल एंड डैश यू विल हैव टू डैश ऑल योर एबिलिटी, यानी काबिलियत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ तो ब्रिंग इन टू प्ले ही आएगा। ब्रिंग इन टू प्ले ऑल योर एबिलिटी। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग डैश, यहाँ एट अ स्नेल स्पेस आएगा। गोइंग टू को देख के अंदाज़ा हुआ है। और सुस्ती से जा रहा है स्नेल स्पेस से, तो यू विल हैव टू डैश इन द एंड, शर्मिंदा होना होगा, यानी कटा सॉरी फिकर। तो पहली दो ब्लैंक्स रह गई हैं, ऑप्शंस भी दो रह गई हैं। आसान लग रहा है आप तो। इफ़ यू लुक फॉरवर्ड टू अचीव योर गोल एंड मेक वंस मार्क, यानी झंडा गाड़ना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू डैश इन द एंड, यू विल हैव टू मेक वंस मार्क इन द एंड। तो ये बहुत ही आसान था पिछले साल। 2023 में आया हुआ फॉर्मेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। इसमें इडियम्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना था। तो चलें, टर्न द टेबल्स का मतलब होता है बाजी पलट देना। आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ मैच, पाकिस्तान टीम टर्न द टेबल्स इन द सेकेंड हाफ एंड वन द मैच। नंबर 2 है स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब होता है छोटे से मसले को बड़ा बना लेना। The hue and cry over the missing boy was just a storm in a teacup. He was simply sitting under the table eating biscuits. तीसरा है a rainy day. इसका मतलब बड़ा डिफरेंट होता है, बुरा वक्त। My mother always saves a portion of her salary for a rainy day, just in case something unexpected happens. अगला है pass away. His grandfather passed away peacefully in his sleep. ये तो बड़ा कॉमन है, हम लोग सुनते ही रहते हैं। फिर है लीव इन द लर्च। इसको लंच नहीं पढ़ना, गलती से जल्दी में अगर कोई लंच पढ़ ले तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाएगा। मतलब मुश्किल में साथ छोड़ देना, लीव इन द लर्च। शी प्रोमिस्ड टू हेल्प मी इन द एग्ज़ाम्स बट ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स शी लेफ्ट मी इन द लर्च। अक्सर बच्चे ये कर देते होते हैं। अगला है टू हैव कोल्ड फीट, हिम्मत हार जाना, खुसूसन आखिरी लम्हात में। He was all set for the zip line, but just before the word go, he got cold feet and decided not to do it. और आखिरी है to build castles in the air, यानी ऐसे ख्वाब देखना जो कभी पूरे ना हो सकें। He was talking about quitting the job and traveling the world, but he is just building castles in the air because he doesn't have the money for it. अब इसके अलावा हम ज़रा मॉडल पेपर्स भी देख लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ना होने के बराबर, कभी कभार। हिज अंकल विजिट्स हिम वंस इन अ ब्लू मून एज ही इज़ अ बिजी मैन। अगला है अ बर्ड्स आई व्यू, देखने से ही पता लग रहा है ऊपर से परिंदा गुजर रहा है तो ऊपर से देख रहा है, ऊंचाई से नज़ारा, तैराना नज़र। आई हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी वाइल फ्लाइंग टू यूएई। अ डेड लेटर, कोई ऐसी चीज़ जिसकी अब कोई वक़्त ना हो। The water treaty between Pakistan and India is a dead letter as India doesn't abide by it. A broken reed, कमज़ोर या जिस पे भरोसा न किया जा सके। वाइस प्रेसिडेंट इज़ अ ब्रोकन रीड एज ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट। पाकिस्तान में इसका कुछ उलट हिसाब है। अ ब्लू स्टॉकिंग, देखें स्टॉकिंग क्या होती है, नॉर्मली एक लंबी सी जो सॉक्स जो लेडीज़ बाहर के मुल्कों में पहनती हैं। तो ब्लू स्टॉकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पढ़ी लिखी सुलझी समझदार औरत के लिए। तो शी इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग लेडी। सो मैन ऑफ लेटर्स, इसी की तरह मैन ऑफ लेटर्स भी उन पढ़े लिखे मर्दों को कहा जाता है। गिव हर कंपनी। एट सी, कन्फ्यूजन का शिकार। शी फाइंड्स हर सेल्फ एट सी व्हेन लुबना आस्क्स हर परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस। रैंक एंड फाइल, यानी आम लोग, आम आवाम, नीचे के लोग, नीचे का जितना जनरल पब्लिक है। पीपल ऑफ ऑल रैंक एंड फाइल अटेंडेड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ द डॉटर ऑफ प्रेसिडेंट। मॉडल पेपर 2 देखते हैं। यूज़ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द पैसेज। पहले एक नज़र देखें। कोल्ड शोल्डर, किसी को ठंड कराना, झंडी कराना, नज़रअंदाज करना। आई टू आई, हम आहंग होना, हम ख्याल होना। कुछ लोग होते हैं ना हम ख्याल, तो कहते हैं आई एम आई टू आई विद हिम। ऑल ईयर्स, मतलब तवज्जो से सुनना। ही वॉज ऑल ईयर्स टू मी। सेकेंड टू नन, वी आर सेकेंड टू नन, हम सबसे बेहतर हैं। एप्पल ऑफ वंस आइज़ या एप्पल ऑफ एवरी वंस आइज़, आँखों का तारा होना। Sarah loved school and always did her best in each class. Her work was dash, second to none.
When the teacher was talking, she was dash. वो तवज्जो से सुनती थी. She was all ears. She was the dash, apple of everyone's eyes. Everyone liked her because she was a good friend as well. She never gave another child the dash, even if they didn't see dash. यानी कि she never gave any child the cold shoulder. किसी को ठंड नहीं कराती थी. Even if they didn't see dash with her on every matter. यानी हम ख्याल नहीं भी होते थे, आई टू आई नहीं भी होते थे, तब भी किसी को वो झंडी नहीं कराती थी. मॉडल पेपर 3. यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस. थोड़ी बहुत चॉइस भी होगी तो इंशाल्लाह आप लोग 5 आउट ऑफ 5 ले सकते हैं. बैड ब्लड, दुश्मनी. आगे है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. जिस तरह आप लोग हैं बच्चे जो है ना, बेरब्त, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, इनकन्सिस्टेंट. अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब ताश के पत्तों का घर, समझ लें. नापायदार, नापायदार चीज़ के लिए ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं. अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, कड़वी गोली. जैसे कभी महंगाई के दिनों में आप लोगों को एसी बंद करना पड़ जाए ना, बिजली की बचत, तो वो कहते हैं कड़वी गोली ये पीनी पड़ेगी. अनप्लेजेंट ट्रुथ. किथ एंड किन. आप लोगों ने अक्सर अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करते हुए, खुसूसन पेरेंट्स ने लिखा होता है नेक्स्ट ऑफ किन, कि खुदा ना खास्ता अगर मैं फौत हो गया तो मेरे बाद जायदाद किसको मिलेगी. नेक्स्ट ऑफ किन, रिश्तेदार. किथ, अजीज़ व क़ारिब. ब्रिंग टू लाइट, सामने लाना. कोई चीज़ छुपी हो तो उसको कहते हैं यार सामने लिख रहा हो ना, ब्रिंग टू लाइट. टू शो द वाइट फैदर, बुजदली दिखाना. ठीक है. बैड ब्लड, डिस्प्यूट ऑन प्रॉपर्टी कॉज्ड बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यू विल नॉट सक्सीड इफ़ यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, के कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे, इरेगुलर हो. अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ऑल क्लेम्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल प्रूव्ड अ हाउस ऑफ कार्ड्स एंड द कंट्री कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम बैंक्रप्सी. A hard pill to swallow. Defeat in election was a hard pill to swallow for him. Kith and kin. They invited all their kith and kin to their new house. Bring to light. The investigation brought some unbelievable facts to light. To show the white feather. Brave soldiers never show the white feathers in the battlefield. Study with me, a learning experience.